अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, इस चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे थे और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू सेशन। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा। हर टॉपिक लगभग कवर कर दिया हमने, कुछ एक क्वेश्चन बाकी थे, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन, लवक पाए जाते हैं। बेटा हम सब जानते हैं कि जो लवक जो होते हैं वह सभी प्लांट सेल्स और यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स मतलब यूग्लिना जो होता है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जब प्लास्टिड जो चैप्टर है उसके अंदर प्लास्टिड जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर प्लास्टिड के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। जो भी यूग्लिनोइड्स होते हैं, आपको पता ही होगा कि यूग्लिना जिसका एग्जाम्पल है, उनके अंदर जो है प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। प्लास्टिड जो होते हैं वह सभी पादप कोशिकाओं के अंदर और यूग्लिनोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन स्पाइरोगायरा इज। स्पाइरोगायरा में पाए जाने वाले हरित लवक का आकार कैसा होता है? देखो बेटा, यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा कि अगर प्लास्टिड की शेप की बात करें तो हायर प्लांट के अंदर आपको लेंस शेप के या ओवल शेप के प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। देखना बेटा, शेप ऑफ प्लास्टिड की बात करें, शेप ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें तो आपको हायर प्लांट के अंदर उच्च पादप जो होते हैं ना, उच्च पादप, हायर प्लांट का मतलब हिंदी में कहते हैं उच्च पादप। तो उच्च पादप के अंदर तो आपको जो भी हरित लवक मिलते हैं ये या तो लेंस शेप्ड होंगे या ओवल शेप्ड होंगे। कैसे होंगे बेटा? लेंस शेप्ड या ओवल शेप्ड। लेंस शेप्ड या हो जाएंगे आपके ओवल शेप्ड। ठीक है, जबकि स्पाइरोगायरा जो एक ग्रीन एल्गा है उसके अंदर आपको रिबन लाइक स्पाइरली कोइल्ड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे हरित लवक स्पाइरोगायरा। और हम सभी जानते हैं कि जो स्पाइरोगायरा होता है यह एक ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, हरा शैवाल है। ठीक है, इसके अंदर आपको हरित लवक जो है रिबन लाइक स्पाइरली कोइल्ड मिलेंगे, रिबन लाइक स्पाइरली कोइल्ड। ठीक है, हरित लवक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? शेप जो है क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगायरा कैसे होंगे बेटा? रिबन लाइक। फोर्थ ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा बेटा, इस तरीके से जो है आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे स्पाइरोगायरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर क्लासिफाइड अंडर दी। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? हम सभी जानते हैं बेटा, जो प्लास्टिड होते हैं ना, बेसिकली ये तीन तरीके के होते हैं, ल्यूको, क्रोमो एंड क्लोरो। देखना बेटा, प्लास्टिड जो होते हैं ना, प्लास्टिड को तीन मुख्य पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे होते हैं बेटा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहां पर ल्यूकोप्लास्ट को आगे तीन टाइप्स बताए गए हैं, एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, एमाइलोप्लास्ट के बाद दूसरा होता है इलेयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट।
एंड एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वह स्टोर करते हैं स्टार्च को, स्टोर करते हैं बेटा किसको, स्टार्च को। इलेयोप्लास्ट जो होते हैं वह स्टोर करते हैं ऑयल या फैट को, स्टोर करते हैं ऑयल या फैट को, जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं स्टोर करते हैं प्रोटीन को। ठीक है, तो ये जो डिवाइडेशन है वो किसका है बेटा, प्लास्टिड का है। आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन जो है प्लास्टिड आंसर चला जाएगा। अब दूसरा देखो बेटा, यही पूछ लिया, स्टार्च जो है किसके अंदर स्टोर होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो स्टार्च जो होता है वह किसके अंदर स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। एमाइलोप्लास्ट जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन। क्रोमोप्लास्ट रेड येलो कलर के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वह कलरलेस होते हैं। ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट को। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा, इलेयोप्लास्ट ऑयल या फैट को स्टोर करेगा, और जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो है वह प्रोटीन को स्टोर करेगा। एमाइलोप्लास्ट के अंदर एग्जाम्पल हमने लिखा था पोटैटो। इलेयोप्लास्ट के अंदर जितने भी तेल वाले बीज होते हैं जैसे ग्राउंडनट है, तिल है, ये सब मूंगफली है, तिल है, इनके अंदर। और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन मतलब सोयाबीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन। The 3-dimensional network of protein filament within the cytoplasm of eukaryotic cell is called as। ससीम के अंदर की कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन तंतुओं का त्रिविमीय जाल क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटा। सीधी सी बात है, प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना हुआ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो जाल होता है उसे हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका कंकाल कहते हैं, जिसके अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, बताइए बेटा आप लोग, माइक्रोफिलामेंट। पहला होता है माइक्रोफिलामेंट। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा होता है आपके माइक्रोट्यूब्यूल। और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीसरा कौन सा होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, 3 प्रकार के प्रोटीन तंतु मिलकर कोशिका के अंदर कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर टू एज। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल अगर वर्ड लिखा है तो वह यूकैरियोटिक से संबंधित है, और यूकैरियोट के अंदर आपको 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सूक्ष्म नलिकाओं को की व्यवस्था सॉरी 9+2 के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 9 जो होते हैं वह परिधीय तंतु होते हैं, और 2 जो होते हैं सेंटर के अंदर सेंट्रल फिलामेंट जो है वह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यही है बेटा, विच सेल ऑर्गेनेली इज फाउंड बाय गोल्गी एपरेटस। लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम या बोथ, 1 और 2। गाल्जी उपकरण द्वारा कौन सा कोशिका अंगक बनता है। बेटा एक पॉइंट लिखिएगा कि गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, लेकिन लाइसोसोम के एंजाइम जो होते हैं वह ER के द्वारा बनते हैं। पॉइंट को लिखिएगा कि लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में पैकेजिंग क्रिया द्वारा होता है। पैकेजिंग क्रिया द्वारा होता है, लेकिन लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण ER द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग, चलो बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है, इतनी देर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जस्ट 1 मिनट। गर्मी बेटा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आप अपना भी ख्याल रखिएगा, टाइम टाइम पर पानी वगैरह पीते रहना।
ठीक है, तो क्या कहा हमने कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कॉय में पैकेजिंग के द्वारा होता है, लेकिन लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वह ईआर के द्वारा बनते हैं। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, lysosome is formed by packaging in Golgi body, but the enzymes of lysosomes are synthesized in ER। क्लियर है बेटा? एक मिनट बेटा, AC ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा बेटा? लाइसोसोम चला जाएगा। क्या चला जाएगा? लयन काय या लाइसोसोम आपके आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ये है बेटा, पढ़ लिया हमने। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ क्या, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों स्टेटमेंट को आपको रीड करना है और उसमें से सही हमें आंसर लगाना है। राइबोसोम्स आर नॉन एज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। राइबोसोम को अंगक के भीतर अंगक के रूप में जाना जाता है। क्या हुआ ये? एक मिनट बेटा है। राइबोसोम्स आर नॉन एज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। बेटा राइबोसोम जो होते हैं वह कोशिका द्रव्य के साथ कुछ कोशिकांगों जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर भी पाया जाता है। इसलिए राइबोसोम को हम लोग अंगक के अंदर अंगक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? पेरोक्सिसोम डिग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ कैटालेज एंजाइम। बिल्कुल सही बात है बेटा। पेरोक्सिसोम हालांकि एनसीईआरटी ने हटा दिया, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है कि पेरोक्सिसोम जो ऑर्गेनेली होता है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज एंजाइम की हेल्प से वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है आपके। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। दोनों कथन 1 और कथन 2 क्या है बेटा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये देखो बेटा, ये पेरोक्सिसोम के अंदर होता है। पेरोक्सिसोम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज एंजाइम की सहायता से वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा। एक मिनट, एसी नहीं शुरू हो रहा है। संपत, बेटा देखिएगा, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, दोनों स्टेटमेंट को रीड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? न्यूक्लियस इज कॉल्ड टू बी कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। केंद्र को कोशिका का नियंत्रक या निर्देशक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। न्यूक्लियस ही कोशिका के अंदर होने वाली सभी जो आवश्यक क्रियाएं होती है उनको संपन्न करवाने का काम करता है, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वह राइट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज एंडोसिम्बायोट इन ओरिजिन। नहीं बेटा, एंडोसिम्बायोट ओरिजिन गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कौन होते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड
क्लोरोप्लास्ट, ये जो होते हैं ये आपके एंडोसिम्बायोंट होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वह करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सेकंड जो है वह इनकरेक्ट है। देख लीजिएगा किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है आपको। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन के अंदर आपको आंसर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखना। अगेन दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और दोनों स्टेटमेंट के अंदर आपको दोनों स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है और कौन से जो है वह गलत है। मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज नॉन एज टोनोप्लास्ट, नहीं बेटा, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट थोड़ी कहलाती है। ये टोनोप्लास्ट तो किसकी होती है बेटा? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल होती है। ये क्या है बेटा? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की झिल्ली को, रिक्तिका की झिल्ली को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, संकुचनशील रसधानी जो है वह परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या करती है बेटा? हेल्प करती है। बताइए बेटा कौन सा स्टेटमेंट? ये तो राइट है और दूसरा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। हरितलवक और सूत्रकणिका को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाई, क्योंकि इनके खुद के अंदर खुद का डीएनए होता है। इसके लिए जब खुद का डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण जो है वह खुद ही कर लेते हैं। खुद के लिए आवश्यक जो है प्रोटीन का निर्माण खुद कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो राइट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, नहीं बेटा, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं बेटा लाइसोसोम को, न कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगेन दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, दोनों स्टेटमेंट के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। द मिडिल लेमिला, अच्छा एसेसन और रीजन है। मिडिल लेमिला इज लाइक सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। मध्य पटलिका दो अशन पादप कोशिकाओं के बीच सीमेंटिंग पदार्थ की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। जो मिडिल लेमिला होता है, मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका जो होती है यह दो पास पास स्थित पादप कोशिकाओं के बीच में आपके सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कार्य करती है। और मिडिल लेमिला जो होती है वह कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। एसेसन राइट है। प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसवर्स सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला, जीवद्र द्रव्य तंतु कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका को आर पार जाता है। देखो बेटा, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन थोड़ी है बेटा। कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही है कि प्लाज्मोडेस्माटा, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज नॉट द कॉज ऑफ मिडिल लेमिला एक्टिंग एज अ सीमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बोथ करेक्ट बेटा इज नॉट। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, देखना बेटा कि यहां पे देखना बेटा, the presence of plasmodesmata is not the cause of middle lamella acting as a cementing agent, acting as a cement। तो एसेसन का सही जो है रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अच्छा आगे बढ़ गए। अच्छा क्या हुआ भाई, 25वां चला कैसे गया? 25 नंबर पे स्लाइड मिसिंग हो गई है बेटा। चलो ये रही 25 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मिसमैच ऑप्शन। हमें क्या करना है बेटा, बेमेल विकल्प को पहचानना है। बेमेल जो है उनको हमें पहचानना है, पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बात है। सेल वॉल प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग। कोशिका भित्ति जीवाणु को फटने से बचाती है। बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट राइट है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर नहीं होगा।
स्लाइम लेयर लूज शेप होती है। हम सब जानते हैं बेटा, अगर ग्लाइकोकैलिक्स है वह अगर लूज के रूप में प्रेजेंट है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और टाइटली पैक्ड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। याद है, याद करो बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स हमने बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है तो हमने इसको कहा था स्लाइम लेयर, और टाइटली पैक्ड है तो हमने इसको कहा था कैप्सूल। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ होस्ट सेल। कोशिका भित्ति परपोषी कोशिका का आकार थोड़ी निर्धारित करता है, होस्ट सेल का थोड़ी करेगा, खुद का करेगा ना बेटा, यही आपका रॉन्ग है, इसलिए आंसर चला जाएगा। ठीक है, ये थर्ड, कोशिका भित्ति खुद का करता है ना, होस्ट सेल का काय को करेगा, खुद का करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन। द राइबोसोम विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स आर। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वह 70S तरह के होते हैं। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सही बात है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं। 50S एंड 30S सब यूनिट, सही बात है बेटा। 70S जो होती है ना, 70S की जो लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट वह होती है आपके 50S, जस्ट एक मिनट, 50S, और स्मॉल जो सब यूनिट होती है वह होती है आपके 30S। ठीक है ना बेटा। 70S फॉर्म पॉलीसोम, सही बात है बेटा। क्या होता है, याद करो, एक mRNA के ऊपर जब कई सारे राइबोसोम जुड़ जाए। अब बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, हर कॉन्सेप्ट को आपको मैंने कवर करवा दिया। अब मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पॉलीसोम, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीसोम। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही आपको यहां से नहीं मिले, लेकिन श्योर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट यहीं से मिलेगा। ठीक है, तीनों राइट है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, उपरोक्त सभी जो है वह आंसर चला जाएगा। बार बार सभी तरीके के क्वेश्चन आपको मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट एनिमल एंड प्लांट सेल। कौन से गुण जंतु और पादप कोशिकाओं को अलग करते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल करता है भाई। स्मॉल साइज वैक्यूल, बिल्कुल करता है भाई। प्लास्टिड, बिल्कुल करता है भाई। सेंट्रियोल, बिल्कुल करता है। चारों करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, ऑल जो है वह आंसर चला जाएगा। सभी करते हैं तो ऑप्शन ए मतलब ऑल आंसर आपके चला जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव। जीव की कोशिका झिल्ली में क्या होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बिल्कुल होती है भाई। देखते हैं आगे। फॉस्फोलिपिड की द्विपरत होती है, हमने बताया था कि फॉस्फोलिपिड के अणु दो परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। उनकी पूंछ एक दूसरे के पास पास में होती है, जबकि हेड जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है, अनसैचुरेटेड नहीं होती है बेटा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन एक ही आपका आंसर चला जाएगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ऑप्शन एक जो है वह आंसर चला जाएगा। यहां पे अनसैचुरेटेड लिखा हुआ है, अनसैचुरेटेड नहीं होता है बेटा, सैचुरेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैचुरेटेड होता है, ठीक है ना, संतृप्त होती है। नेक्स्ट, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम। और बेटा मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन आता ही समझ लेना आप लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। कोई एक मिला दो सब मिल जाएंगे, अधिकतर ऐसा ही होता है। डिमिनाइज एज द सेल मेम्ब्रेन मैच्योर, इधर से पहले देखना शुरू किया करो। मुझे बताओ डिमिनाइज एज द सेल मेम्ब्रेन मैच्योर किसका है, प्राइमरी सेल वॉल का होता है। कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वृद्धि की अवस्था पाई जाती है और वृद्धि की गुण पाया जाता है, और इस गुण के द्वारा वह अपने अंदर की तरफ द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। लेकिन प्राथमिक वृद्धि अवस्था का यह गुण जो होता है सेल की उम्र बढ़ने के साथ साथ, परिपक्व होने के साथ साथ घटती जाती है। तो प्राइमरी सेकेंड का ए जो है, देख लो बेटा, एक में ही मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। मैंने कहा ना एक मिला दो सब मिल जाएंगे। फिर देखो बेटा, एल्गी फॉर्म टुवर्ड, एल्गी जो है मिनरल्स होते हैं। एल्गी की कोशिका भित्ति के अंदर गैलेक्टांस, मेनांस, सेलुलोज और कुछ मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। मिडिल लेमिला जो होती है वह कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है फॉर्म्ड टुवर्ड दी मेम्ब्रेन, सही बात है। और प्राइमरी सेल वॉल एक सी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे।
अगला क्वेश्चन बेटा, द ऑर्गेनेलीज विच हैव वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी एंड आर कंसेंटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट फेसेस इज। वह अंगक जिसमें सिस्टर्नी की विविध संख्या होती है और जो अलग अलग सतहों के साथ केंद्र के पास सकेंद्रित रूप में व्यवस्थित होता है। याद करो बेटा, मैंने कहा था सपोज ये न्यूक्लियस है, ये है आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के पास आपको कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित, थोड़े बड़े बना दिए, छोटे बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्थित जो है सकेंद्रित वलयों के रूप में गोल्जी कॉय देखने को मिलता था। ये क्या है बेटा? गोल्गी। इनको बोलते हैं सिस्टर नहीं, ये सिस्टर नहीं है, इनका नंबर जो होता है वह अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है बेटा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की बात कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अमंग देम। रॉन्ग की बात करें, इनमें से कौन सा कथन जो है वह गलत है? गलत कथन को हमें आइडेंटिफाइड करना है। कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। Lysosomes are formed by the process of packaging in Golgi apparatus and are rich in hydrolytic enzyme. लाइसोसोम गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं और इसमें जल अपघटनकारी एंजाइम से भरपूर होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वह राइट है, ये राइट है, ठीक है, इसलिए यह आंसर होगा नहीं। राइट है इसलिए आंसर होगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि गलत कथन को आइडेंटिफाई करना है। वैक्यूल्स कंटेन वाटर सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर यूजफुल मटेरियल की बात कर दिया ना, यूजफुल मटेरियल, इसलिए यही तो आंसर हो गया। यूजफुल मटेरियल नहीं होते हैं, ठीक है। रसदानी में पानी, रस, उत्सर्जी पदार्थ और कोशिका के अन्य उपयोगी पदार्थ नहीं, अनुपयोगी पदार्थ आपके वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन एक्सक्रीशन, बिल्कुल करती है, राइट स्टेटमेंट है। हमें गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं हो, सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम विशेष प्रकार के अभिरंजक से अभिरंजित नहीं करते, जैसे जीनस ग्रीन बी, तब तक वो दिखाई नहीं देते हैं। स्टेटमेंट राइट है, इसलिए हमें गलत आइडेंटिफाई करना है, यह आंसर नहीं होगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पढ़े और इनमें से कितने कथन गलत है। हमें देखना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट अमंग देम आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। लार्जर एंड मोर है and more numerous nuclei in cell which actively carrying out protein synthesis। उन कोशिकाओं में बड़े और अधिक संख्या में केंद्रिका होते हैं जो सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सही बात है बेटा, सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली कोशिकाओं के अंदर बड़ी संख्या के अंदर और ज्यादा संख्या के अंदर केंद्रिकाएं पाई जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? राइट है, ठीक है। गलत कथन में कितने कथन गलत है, गलत को देखना है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज डिसकंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। केंद्र की सामग्री शेष केंद्र के साथ असतत थोड़ी होती है बेटा। न्यूक्लियोलस जो होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है, सतत होता है ना बेटा। न्यूक्लियोलस जो होता है वह मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस। तो यहां पर असतत की जगह क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए, ठीक है। तभी तो उसका जो मटेरियल होगा वह केंद्र के साथ क्या होगा? सतत होगा, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। देख लेते हैं, क्रोमेटिन इन इंटरफेज। सही बात है, इंटरफेज के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहरी झिल्ली आमतौर पर अंतःपर्दवी झिल्लिका के साथ सतत रहती है। सही बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाहरी झिल्ली होती है वह न्यूक्लियस की जो बाहरी झिल्ली होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सतत रहती है। ये स्टेटमेंट भी क्या है? राइट है। गलत कितना हुआ? एक गलत हुआ, एक जो है सेकेंड ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, मैच दी कॉलम। अगेन बेटा मैच दी कॉलम वाले तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो मजा आ जाता है। और मैच दी कॉलम में पहला तो बहुत इजी वाला दिया है। क्या दिया है? टसम दिया है ना। क्या दिया है? टसम। याद रखो, याद करो टसम, ठीक है। कौन से हैं टसम? चलो भाई टसम बना दो। टसम तो बेटा ये लो टसम बन गए कि सर ये लीजिए टसम। आपने कहा
और हमने हाजिर कर दिया TASM, लो खत्म हो गई कहानी। क्या कह रहा है? एट द टिप, एट द टिप का मतलब टीलोसेंट्रिक, डी का 1, डी का 1 दो में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एट द मिडल, एट द मिडल का मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक कहाँ आ रहा है? ए का सेकंड, ए का सेकंड, सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट। बस इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। एक फटाक से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर निकलेगा। टसम लिख लेना आप लोग, बिल्कुल कह रहा हूं। फिर क्या, अच्छा ये तो हो गया, टसम याद रखना है बेटा। टसम याद आया? अरे याद आया भाई लोगों। टसम, टी का मतलब टीलोसेंट्रिक, टी का मतलब टीलोसेंट्रिक, ए का मतलब एक्रोसेंट्रिक, एस का मतलब सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और एम का मतलब मेटासेंट्रिक। ठीक है ना? तो ये टसम वर्ड आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखना बेटा। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर पोर इज, केंद्रक छिद्रों का कार्य है। बेटा मुझे बताओ केंद्रक छिद्रों का क्या कार्य होता है? आप लोग बताइए कि केंद्रक छिद्रों की सहायता से कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है? थ्रू दीज पोर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज परफॉर्म्ड। इन छिद्रों के माध्यम से केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में आरएनए और प्रोटीन अणुओं का संचलन किया जाता है। सही बात है बेटा, किया ही जाता है। ठीक है ना? दूसरा क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज परफॉर्म्ड। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में दोनों दिशाओं में प्रोटीन आरएनए अणुओं का दोनों दिशाओं के अंदर नहीं होता है। ध्यान रखना बेटा। ये नहीं होगा बेटा। ठीक है ना? ओनली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए, नहीं आरएनए प्रोटीन, फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वह आपका आंसर चला जाए। इजी सा क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा लैंग्वेज में फंसा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे बच्चे। विच ऑप्शन प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूक्लियस? कौन सा विकल्प केंद्र के संबंध में सही जानकारी प्रदान करता है? नॉर्मली देर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। सामान्यतः प्रति कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक की संख्या में आपको विभिन्नता भी दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिनमें केंद्रक नहीं भी होता, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्रक की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। ये स्टेटमेंट क्या है आपके? राइट है। ठीक है? सामान्यतः प्रति कोशिका कई केंद्रक नहीं होते हैं बेटा, कई केंद्रक नहीं होते हैं। क्लेमाइडोमोनास कंटेन ओनली 1 न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्लेमाइडोमोनास की कोशिका के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 और 3 विकल्प सही है। डी ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है कहानी? चलिए आगे। ठीक है? विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वह सही है? सही की बात करनी है, करेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है बेटा? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन 70s एंड 80s। साइटोप्लाज्म के अंदर 70 या 80 थोड़ी होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर 70s होगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपके। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में 70 और 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम नहीं होते भाई। यूकैरियोटिक सेल कंटेन लीनियर DS DNA, लीनियर नहीं होता है ना बेटा, सर्कुलर होता है। ठीक है? एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। सर्कुलर होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में। रेखिक DNA कहाँ से हो जाएगा? वर्तुलाकार होता है भाई, लोगों पढ़ा है ना वर्तुलाकार DNA। ठीक है? पढ़ना ही नहीं आगे, वर्तुलाकार लिखा हुआ है पूरा गलत हो गया। ओनली 80s राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोटिक सेल। नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं होता है। 80s राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। डी ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। इन प्लांट्स द ए फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस बार मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन 101% फंसेगा। बिल्कुल बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो बेटा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगता है। ठीक है? क्योंकि यहां पर तो सभी जने भर देंगे, यहां पर तो सभी जने बच्चे टोनोप्लास्ट लिख देंगे,
एनसीईआरटी की बिल्कुल स्टेटमेंट लाइन को यहां पर इन्होंने लिया है, लेकिन यहां पर बच्चा क्या करेगा, साइटोप्लाज्म भर देगा। साइटोप्लाज्म नहीं होकर यहां पर क्या है, वैक्यूल है बेटा, वैक्यूल, वैक्यूल आएगा, ठीक है, वैक्यूल आएगा, ध्यान रखना, ना कि साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देख लो, टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल, टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल आंसर जाएगा। क्लियर है बेटा, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, विच स्टेटमेंट प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कशाभिका के संबंध में कौन सा कथन सही जानकारी प्रदान करेगा। देखते हैं बेटा कौन सा कथन जो है वो आपके सही जानकारी प्रदान करता है। द प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो possess flagella बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वह स्ट्रक्चरली जो होते हैं वह यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होते हैं। पहला ही आपके जो है वह राइट है, देखते हैं। और अच्छा, तो यही आंसर है बेटा, देख लो। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ बोथ माइक्रोट्यूबुल, नहीं, दोनों में नहीं होता है। एक में प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, यू के अंदर होता है 9+2 और प्रो के अंदर आपके होता है 9+0, ठीक है। इन केस ऑफ बोथ फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल एंड फ्लैजिलिन प्रोटीन। इन केस ऑफ बोथ फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबुल नहीं होते हैं ना बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिमिलरिटी इज फाउंड बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच कौन सी समानता पाई जाती है, ठीक है, देखते हैं कौन सी समानता है। बोथ आर सेमी ऑटोनोमस, कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड। बिल्कुल सही है, बोथ आर ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नहीं होते, सेमी ऑटोनोमस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन, नहीं बेटा सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, ये नहीं है, ये नहीं है। बोथ कंटेन 80S, नहीं बेटा, दोनों के अंदर 70S होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वह आपका आंसर होगा, स्टेटमेंट 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन। देखो बेटा, प्राइमरी कोशिका भित्ति के अंदर, प्राथमिक कोशिका भित्ति में वृद्धि की क्षमता पाई जाती है, और यह वृद्धि की क्षमता के कारण अपने अंदर की तरफ द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। लेकिन जैसे जैसे पादप कोशिका परिपक्व होती है, वृद्धि की यह गुण जो है, वृद्धि का यह गुण जो है वह कम होता जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड टुवर्ड द इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल। पहला ही ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। सही बात है, प्राथमिक कोशिका के भीतर की तरफ बनती है, पहला ऑप्शन ही जो है वह आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, चलें आगे। आंसर मिल गया, मूव करते हैं आगे, बहुत ढंग से आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज। कोशिका में कोशिका कंकाल कई कार्यों में शामिल होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, सही बात है। मोटिलिटी, सही बात है। मेंटेन दी शेप, सही बात है। क्या चला जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त तो सभी जो है यहाँ पर आंसर चला जाएगा। अब तो बेटा मतलब बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ ना, 1 सेकंड के अंदर आंसर निकल रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर आंसर, 1 सेकंड हुआ नहीं आंसर निकले नहीं, ठीक है। इसलिए इतना मतलब मेरा ये मानना है बेटा, सभी बच्चों को कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन के आप हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन कर लो, कैसे भी करके 500 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लो, मामला खत्म है। 500 बिल्कुल कह रहा हूं, मामला खत्म है। 500 कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के अंदर होते नहीं है। अगर 500 आप लोग कर लेते हो तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जिसकी कोई नहीं। जहां से भी क्वेश्चन मिले, मैं तो कह रहा हूं किसी भी इंस्टीट्यूट वाला, कोई भी यूट्यूबर, ऑनलाइन एजुकेटर अगर आपको पढ़ा रहा है, पढ़िए, कोई मना नहीं है, बिल्कुल पढ़िए आप लोग, नॉलेज जहां से मिले बेटर है, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट दे रखे, देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। देखो बेटा, माइक्रोबॉडीज के बारे में सिर्फ 2-3 लाइनें लिखी हुई है। एंजाइम्स कंटेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाई जाती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन लीनियर DS DNA क्लोरोप्लास्ट। लीनियर कहां से होता है बेटा, सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर होता है।
स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। देखो बेटा यहाँ पर नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड ये रहा सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है बेटा, मैं कह रहा हूं अगर आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आप लोगों को फायदा है। मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको कराऊं, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, वो सेम ही है। SER इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सही बात है, सॉरी राउंड नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। चिकनी अंतर्देवी जालिका लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होती है, बिल्कुल सही होती है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर आल्सो सिंथेसाइज इन SER, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट राइट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ये रहा डी ऑप्शन जो है वो आंसर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो होते हैं एक अंगक है जिसमें आमतौर पर 2 बेलनाकार संरचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, सही बात है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी चलो याद ही होगा आप लोगों को, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल के ऊपर दोनों व्यवस्थित होती है। सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम, अच्छा ये रहा आ गया ना, पैरेलल टू ईच, पैरेलल नहीं होती है बेटा, परपेंडिकुलर, यही आपको यही मैं इसलिए आपको बता रहा था कि यहां वो फंसाएगा, यहां वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल कह रहा हूं कि बिल्कुल सही देगा, दोनों सब चीजें सही देगा, परपेंडिकुलर की जगह वो क्या लिख लेगा, आपको वो पैरेलल लिख देगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वह आपका रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। ये देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल होता है। एक्सप्लेनेशन बेटा जरूर पढ़िएगा, मैं तो आपको करवा ही रहा हूं लेकिन मैं बोल के कर रहा हूं और आपको यहाँ रिटर्न मटेरियल के रूप में भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक मात्र पूरे इंडिया के अंदर यूट्यूब चैनल पर ऐसा होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, कोई नहीं दे रहा होगा बेटा, श्योर कह रहा हूं, ठीक है ना। अपने आप पर, अपने टीचर्स पर, अपने एजुकेटर्स पर थोड़ा भरोसा रखिए। देखते हैं स्टेटमेंट दे, लाइसोसोम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इन एनिमल सेल। लाइसोसोम है डाइजेस्टिव एंजाइम, दोनों ही सही है बेटा, और क्या दोनों ही, हाँ अच्छा एसेसन और रीजन है। लाइसोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन एनिमल सेल। लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में बाहरी कणों के पचाने में मदद करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं। ए एंड आर सही, और सही व्याख्या भी क्या है, सही है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। क्लोरोप्लास्ट इज कलर्ड प्लास्टिड इन कोरोला एंड फ्रूट्स। क्लोरोप्लास्ट इज कलर्ड प्लास्टिड इन कोरोला एंड फ्रूट, ठीक है, ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ए जो है वो आपका करेक्ट है। इसमें जल में घुलनशील क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होंगे बेटा, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड, फैट सोल्यूबल होते हैं, कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ठीक है। ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज time is everything. RER is frequently observed in cell actively involved in protein synthesis and secretion, बिल्कुल सही बात है। RER है और राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, बिल्कुल सही है, ए एंड आर दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन, क्या है, कह सकते हैं हम लोग, रुक जा भाई, रुक जा, एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी में होता है, बिल्कुल सही है, होता ही है भाई साहब। केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। केल्विन साइकिल का मतलब होता है बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, यह किस में होती है, केल्विन साइकिल, या जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही आंसर है। इलेक्ट्रिसिटी अगेन चली गई है लेकिन कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना बेटा,
क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सही है। इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट इज मोर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन थोड़ी होती है मोर परमेबल, कौन सी होती है बेटा बताइए? बाहर की मेम्ब्रेन होती है क्योंकि उसके ऊपर पोरिन प्रोटीन जो है वह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल होती है, मोर नहीं होती है बेटा, लेस परमेबल होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये रहा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन बैक्टीरिया कंटेन एंजाइम सिमिलर टू लाइसोसोम। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा? पेरिप्लाज्मिक स्पेस, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हेटेरोफ्रेगमोसोम्स, हेटेरोफ्रेगमोसोम्स क्या होता है बेटा? सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं जो प्राइमरी लाइसोसोम से, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है दोनों ही, भले आप करो तो सही बात है, नहीं करो तो भी चल जाएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले हटा देना, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं और हमें देखना है, एसेसन और रीजन वाला है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? 1972 के अंदर। इट स्टेट्स दैट प्रोटीन आइसबर्ग आर प्रेजेंट इन मोज़ेक पैटर्न ऑफ सी ऑफ ग्लाइकोप्लिड। बताइए बेटा, दोनों सही है गलत है? बताइए, आप लोग बताइए। है तो सही, ठीक है ना, ठीक है तो आपके सही, लेकिन आर जो है वह, एसेसन तो सही है लेकिन आर जो है वह रॉन्ग है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए कथनों के सही सेट को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर ईआर। ईआर इज नोन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, सही बात है। ईआर को झिल्ली प्रणाली के रूप में माना जाता है। ए जो है वह राइट है, ए जो है राइट है, ठीक है, ए जो है वह आपके राइट है, ए राइट है। इसमें सिस ट्रांसफेस होता है, नहीं बेटा, सिस ट्रांसफेस इसमें थोड़ी होता है, गोल्गी के अंदर होता है। आरईआर की सतह पर राइबोसोम, आरईआर की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। एसईआर लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण, सही बात है। कौन से सही है बेटा? ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी जो है वह फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम आर्म रेशियो एक्सेप्ट बाय एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक देखो बेटा कौन सा होता है? TASM एक्रोसेंट्रिक होता है, चलो ये वाला। टीलोसेंट्रिक कौन सा होता है? ये वाला। सब मेटासेंट्रिक कौन सा होता है? ये वाला। और मेटासेंट्रिक कौन सा होता है? ये वाला। ये कह रहा है मैक्सिमम आर्म रेशियो, मैक्सिमम आर्म रेशियो इज एक्सेप्टेड बाय एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मैक्सिमम आर्म रेशियो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के द्वारा जो है, सही बात है, मैक्सिमम आर्म रेशियो एक्रोसेंट्रिक के द्वारा ही मिलेगा ना, सही बात है। आर्म रेशियो, ह्यूमन सेल हैज 2 जीनोम्स एंड ईच जीनोम कंसिस्ट 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन मानव की कोशिका के अंदर 2 जीनोम होते हैं। 2 जीनोम कहाँ से हो गए? एक ही होगा जीनोम। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन आर नॉट प्रेजेंट ऑन ईच ह्यूमन क्रोमोसोम, सही बात है। सी जो है बिल्कुल सही है, सी सही है, ठीक है। ए सही है, सही वाले में लिख लेता हूँ, ए राइट है, सी राइट है। डी क्या कह रहा है? सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की प्लेस के ऊपर नहीं होता, डी रॉन्ग है बेटा। ए एंड सी, ई पढ़ते हैं। ईच सेंट्रोमियर पोजेस 2 प्रोटीन डिस्क कॉल्ड काइनेटोकोर, बिल्कुल सही है बेटा, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। ए, सी और ई, ए, सी और ई कहाँ आ रहा है? थर्ड ऑप्शन के अंदर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखना, सेंट्रोमियर एक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड को पकड़ कर रखता है, सही बात है। इसकी की उपस्थिति के आधार पर सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में होता है। टसम में क्या होता है? टसम याद करो, सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा? ये होगा थोड़ा सा गुणसूत्र 2 भुजाएं, 2 समान भुजा बनाने वाला नहीं। सेंट्रोमियर ग्रेटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, सही बात है, ग्रेटली नहीं होगा। 1 बताइए बेटा क्या होगा? ग्रेटली थोड़ी होगा, ग्रेटली बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी होगा, काफ़ी दूर थोड़ी होता है, बहुत कम दूरी पर होता है ना। 1 शॉर्टर एंड 1 लॉन्गर आर्म, सही बात है, 1 शॉर्टर एंड 1 ये हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट among them for chromosome. माइटोकॉन्ड्रिया 80s युक्त कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन 80s कंटेनिंग साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन 80s कंटेनिंग साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन 80s कंटेनिंग साइटोप्लाज्म। सही है ना। माइटोकॉन्ड्रिया 80s कंटेनिंग साइटोप्लाज्म यूकेटिक सेल्स के अंदर होता है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट है। क्रोमेटिन आल्सो कंटेन नॉन ईस्टर्न प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, क्रोमेटिन के अंदर होता है। सैटेलाइट हैव नॉट कांस्टेंट लोकेशन, ये जो है आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग है ना, इसलिए आंसर रॉन्ग का ही पूछा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखना बेटा, फास्ट करते थोड़ा। द ऑर्गेनेल इज इन विच इन सेल विच इज सराउंडेड बाय एमॉर्फस किस में होता है बताइए बेटा। कोशिका द्रव्य के अंदर एमॉर्फस सेंट्रोसोम की बात करेगी। टू सेंट्रियोल विच इज पेरिफेरल टू ईच अदर परपेंडिकुलर, सही बात है। ये ऑप्शन जो है वह आंसर चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखना बेटा, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिलेटेड टू न्यूक्लियस आर ट्रू। न्यूक्लियस के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने कथन जो है वह सही है। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ए राइट है, राइट वाले इधर लिख लेता हूँ, ए जो है वह राइट है। क्रोमेटिन वाज स्टेन बाय एसिडिक डाई, एसिडिक डाई से नहीं होते, बेसिक डाई से होते हैं, बी रॉन्ग है। ठीक है, अब पूछा क्या है, ट्रू पूछा है ना, ट्रू की बात कर रहे हैं। थर्ड कह रहा है क्रोमेटिन डिस्कवर्ड अर्लियर देन न्यूक्लियस, क्रोमेटिन को न्यूक्लियस से पहले नहीं बेटा। न्यूक्लियर इज विजिबल इन एनी स्टेज, न्यूक्लियस सभी स्टेज में नहीं दिखती है, प्रोफेज के अंदर एंथ के अंदर वो हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर एनवलप हैव टू पैरेलल मेम्ब्रेन विथ स्पेस बिटवीन कॉल्ड इज न्यूक्लियर प्रो। ये पहला और पांचवा, पहला एक तो पहला स्टेटमेंट राइट है, एक पांचवा स्टेटमेंट राइट है। पहला और पांचवा सेकंड ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखना बेटा, 5 क्वेश्चन और है। साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, हमने कहा था इलेबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, पहला ही सही है। अच्छा दूसरा, एलिमेंट दैट मेंटेन साइक्लोसिस के लिए नहीं, साइक्लोसिस ये है। 3 तरह के फिलामेंट होते हैं बेटा, याद करो, माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल, और तीसरे होते हैं बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, साइक्लोसिस के लिए नहीं है। साइक्लोसिस का मतलब कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म, छोटी भुजा और बड़ी भुजा, याद करो किसको बोलते हैं, छोटी भुजा को पी बोलते हैं, बड़ी भुजा को क्यू बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ही मत, मैं कह रहा हूँ इतना आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा दूंगा, क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं आप, श्योर कह रहा हूँ। गलत मितान, गोल्गी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन, सही बात है, ये रॉन्ग है, ये नहीं है, गलत नहीं है। रेडियल स्पोक कनेक्टेड टू सिंगलेट, सिंगलेट को थोड़ी करता है, डबलेट को करता है ना, लो बस डबलेट को करता है, याद करो। क्वेश्चन मिलते ही आंसर खत्म, कहानी छोड़ो इसको। नेक्स्ट देखो बेटा, राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक इज मोस्टली 70s एंड राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक इज 80s। ओके, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, एस स्वेडबर्ग इकाई को करता है, विच इनडायरेक्टली मेजर शेप एंड साइज, सही बात है। स्वेडबर्ग विच इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड शेप एंड, नहीं शेप एंड साइज को थोड़ी करता है बेटा, देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। डेंसिटी एंड साइज, डेंसिटी एंड साइज, बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगाइए इसको, स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, ओके ये बेटा आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर टोटली पूर्ण कंप्लीट रूप से जो है वह आपके मैंने पूरा कर दिया है, थ्योरी और एमसीक्यू सभी के साथ। ठीक है, ये एमसीक्यू की 5th क्लास थी, 5 क्लास हमने एमसीक्यूज की ली है, सेव कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग इसको देखिएगा। सेल एमसीक्यू 5, ये आपका आगे हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ, एमसीक्यू 5। ठीक है बेटा,
ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थ्योरी शुरू करेंगे, थ्योरी का चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।